हेलो। तो दोस्तों, मैं अकबर के बारे में बता रहा था आपको। अकबर जो कि मैंने उसमें बता दिया था कि अकबर ने जो है जोधा भाई या हरका भाई से शादी की, जो कि आमेर की राजा, राजस्थान में एक आमेर जगह पड़ता है, वहाँ के राजा बिहारी मल या भारमल की लड़की जोधा भाई हरका भाई से शादी की, जिसको उसने जोधा भाई कहा। जोधा भाई की भी उपाधि दी। और फिर जो है उसने फिर क्या किया, 1562 में ही जो है उसने तीर्थ यात्रा टैक्स हटा दिया था। अकबर ने जब क्या किया, इसने मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ को अकबर कभी ज़िंदगी में नहीं हरा पाया। ठीक हो गया, क्योंकि इसने 1567 में जब इसने मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ थी, ठीक है, राजस्थान में एक जगह मेवाड़, वहाँ की राजधानी चित्तौड़। हुआ क्या, जो अकबर ने जो है 1567 में महाराणा प्रताप के पिता उदय सिंह, ठीक है, उससे जब युद्ध लड़ा, उस युद्ध में भले ही कोई नतीजा निकला नहीं उसका, तो जो उदय सिंह थे उसके दो उसके सेनापति थे, जयमल्ल और फत्ता। दो उसके क्या थे, सेनापति थे। उसकी जो है अकबर ने आगरा के किले में मूर्ति लगाई थी, ठीक है, जयमल्ल और फत्ता की अकबर ने लगाई थी। जो उदय सिंह थे उसके दो सेनापति जयमल्ल और फत्ता की अकबर ने आगरा के किले में मूर्ति लगाई थी। अकबर ने गुजरात अभियान में पहले बार जो है समुद्र देखा 1571 के टाइम में, 1571 में, ठीक हो गया। और वहीं पहली बार पुर्तगालियों से भी मिला ये। गुजरात विजय के बाद अकबर जब वापस आया तो इसने उत्तर प्रदेश में एक जगह पड़ती है फतेहपुर सीकरी, ठीक है, फतेहपुर सीकरी जो है उन्हें स्थापित किया। कब, 1571 में स्थापित किया। जब वापस लौटा तो उसने वहाँ जो है बुलंद दरवाज़ा भी बनाया। दुनिया का सबसे ऊँचा दरवाज़ा यही है, बुलंद दरवाज़ा। फतेहपुर सीकरी शहर भी अकबर ने बसाया था, ठीक हो गया। सर्वप्रथम अकबर ने ही कंधार में मुग़लों का पूर्ण अधिकार, अकबर के टाइम में कंधार में जो है मुग़लों का पूरा अधिकार हो गया था, ठीक हो गया। बाकी क्योंकि शाहजहाँ और बाबर के टाइम में तो विवाद चल ही रहा था, लेकिन अकबर के टाइम में पूरा तरीके से कंधार जो है मुग़लों के कब्जे में आ गया था। अकबर ने जो है महाराणा प्रताप के साथ भी युद्ध लड़ा था 1576 में, जिसमें अकबर का सेनापति था मानसिंह। मानसिंह कौन था, जो आमेर के राजा बिहारी मल या भारमल था, उसका एक पुत्र था भगवान दास, एक पुत्री थी हरका भाई। जो पुत्र था भगवान दास, उसके एक भगवान दास का पुत्र था मानसिंह और मानबाई पुत्री थी। तो जो भगवान दास का पुत्र है मानसिंह, यानी बिहारी मल का नाती, तो वो इन मानसिंह जो है ये 1576 में महाराणा प्रताप के साथ जो युद्ध हुआ था, उसमें जो है अकबर का सेनापति था, ठीक है, 1576 में। उसमें वो युद्ध में भी जो है कोई नतीजा नहीं निकला, वो भी आधा ही अधूरा रहा। उसमें जो है अकबर ने क्या किया, जो राणा प्रताप था, राणा प्रताप के दो, ठीक हुई, राणा प्रताप जो है उसमें पहाड़ियों पर चले गया था, वो युद्ध भी आधा अधूरा ही रहा, उसको भी नहीं जीता अकबर। अकबर ने जो है साम्राज्य विस्तार में सबसे पहले अटैक किया 1561 में मालवा के राजा बाज बहादुर पर। सबसे पहले साम्राज्य विस्तार में 1561 मालवा के राजा बाज बहादुर पर अटैक किया। बाज बहादुर की पत्नी थी रूपमती। फिर 1564 में गोंडवाना पर अटैक किया, वहाँ की रानी कौन थी, दुर्गावती। जब 1561 में मालवा पर अटैक किया, वहाँ का राजा था बाज बहादुर। और जब 1564 में गोंडवाना पर अटैक किया, वहाँ की रानी थी दुर्गावती, ठीक हो गया। मालवा पहले, फिर गोंडवाना 64 में, 61 में मालवा, 64 में गोंडवाना। 61 में जब मालवा पे किया, वहाँ जो है बाज बहादुर पर किया, उसकी पत्नी रूपमती थी। 1564 में जो गोंडवाना पे किया, वहाँ जो है वहाँ की शासिका दुर्गावती थी, ठीक हो गया। अच्छा, अब मेवाड़ की चित्तौड़ अकबर की अधीनता कभी नहीं स्वीकारी मेवाड़ के राजाओं ने, लेकिन अकबर की अधीनता स्वीकारने वाला पहला राजपूत राजा कौन था, बिहारी मल या भारमली था, जो कि अकबर का ससुर भी रहा। अच्छा, तो हम इसमें और देखते हैं
हम इसमें ये देखेंगे कि अकबर ने जो दक्षिणी अभियान शुरू किया, दक्षिणी अभियान जब अकबर ने शुरू किया तो हुआ क्या, इसमें सबसे पहले दक्षिण का सम्राट की उपाधि ली इसने। फिर इसने जो है दक्षिण में 4 राज्य खानदेश, अहमदनगर, असीरगढ़, इन तीनों को इसने जीता। खानदेश जो कि दक्षिण भारत का प्रवेश द्वार कहते हैं, मतलब सबसे पहले अगर दक्षिण भारत को जाना है तो सबसे पहले खानदेश ही आता था, इसलिए सबसे इसको क्या कहते थे, प्रवेश द्वार। मतलब खानदेश से होकर घुसेंगे ना, सबसे पहले खानदेश आएगा, फिर अहमदनगर, फिर असीरगढ़, तो सबसे पहले खानदेश में आया, उसको जो है खानदेश को दक्षिण का प्रवेश द्वार कहते थे। 1600 ईस्वी में अहमदनगर पे आया, यहाँ की राजधानी, यहाँ की रानी थी चाँद बीबी, इसको जीता इसने। इस युद्ध में संधि से अकबर को बरार मिला। जो अहमदनगर है 1600 ईस्वी में रानी चाँद बीबी से, इसको हराने के बाद अकबर को क्या मिला, बरार मिला। अहमदनगर को हराने के बाद बरार मिला, ठीक है। इसके पीछे से विद्रोह है, इसके पीछे से विद्रोह। अहमदनगर को हराने के बाद क्या मिला, बरार मिला, ठीक हो गया। 1600 ईस्वी में रानी चाँद बीबी से। अंतिम अभियान था दक्षिण भारत का 1601 में असीरगढ़ का किला। असीरगढ़ के विषय में कहा जाता है कि ये सोने की कुंजी से खोजा, सोने की चाबी से खोला था। असलियत में इसमें जो है अकबर का बहुत खर्चा लग गया था, इसको जीतने में बहुत घूस भी देनी पड़ गई थी उसको, इसलिए इसको कहते हैं कि सोने की कुंजी से खोला। और अकबर का खिलाफ जो पहला विद्रोह था 1564 में उज़्बेकों द्वारा किया गया। 1564 में उज़्बेकों द्वारा किया गया। बलूचियों के विद्रोह में बीरबल की मृत्यु हो गई थी। बलूचियों के विद्रोह में बीरबल की मृत्यु हो गई थी। बीरबल, ठीक हो गया। बीरबल का नाम, वास्तविक नाम महेशदास है। जहांगीर ने वीर सिंह बुंदेला द्वारा अबुल फजल की हत्या करवा दी थी। जहांगीर ने जो है वीर सिंह बुंदेला, जो कि ओरछा जाति का था, ओरछा का बुंदेला सरदार था, तो वीर सिंह बुंदेला ने अबुल फजल की हत्या कर दी थी जहांगीर के कहने पे। 1605 में अकबर की मृत्यु हो गई थी पेचिश से। हल्दी घाटी युद्ध में जो है हकीम खान ने महाराणा प्रताप का साथ दिया था 1675 में। हकीम खान ने महाराणा प्रताप का साथ दिया था। ये हकीम खान अफगानी था जो महाराणा प्रताप का तोपची था। अकबर ने जो है 1562 में जब दास प्रथा खत्म की, 1563 में तीर्थ टैक्स हटाया। तीन में भी तो 3 में ती आता है, इसमें तीर्थ में भी ती आता है, तो 63 में तीर्थ टैक्स हटा दिया, 62 में दास प्रथा हटाई और 64 में जजिया टैक्स हटाया। फतेहपुर सीकरी यहाँ लाया सबसे पहले, और फतेहपुर सीकरी जब स्थापना की वहीं राजधानी बनाई। कहाँ से लाया, आगरा से लाया। फतेहपुर सीकरी भी वहीं है यूपी में। आगरा से फतेहपुर सीकरी स्थापना की। फतेहपुर सीकरी स्थापित की राजधानी 1571 में। फिर वहाँ से लाहौर ले गया राजधानी 85 के टाइम में। इसने 1575 में इबादत खाना की भी स्थापना की थी, ठीक हो गया। अकबर ने जो है इलाही संवत चलाया था 1583 में। संवत का मतलब होता है कैलेंडर, जो कि इलाही कैलेंडर चला 1583 में। राजधानी लाहौर जो है फतेहपुर सीकरी से जो है 1585 में ट्रांसफ़र कर दी थी लाहौर। 1585 में इसकी धार्मिक नीति सार्वभौमिक सहिष्णुता, मतलब सभी के धर्म को जो है मानता था। तो इसने जो है सुलह ए कुल की नीति अपनाई, सुलह ए कुल की नीति। अच्छा, 1575 में इबादत खाना बना फतेहपुर सीकरी में, ठीक है, इबादत खाना बना फतेहपुर सीकरी में। और उसके 3 साल बाद 1578 में 1575 में जब इबादत खाना बनाया फतेहपुर सीकरी में, तो वहाँ जो है ओनली मुस्लिमों को जाने की अनुमति थी। लेकिन 3 साल बाद 1578 में सभी धर्मों के लिए अलाउड कर दिया था। 78 में जो है सभी धर्मों के लिए अलाउड कर दिया था। उसके 1 साल बाद ही 1579 में मजहर की घोषणा कर दी। मजहर का अर्थ है धर्मों का रिजल्ट निकालने वाला। अच्छा, जो स्वयं अकबर बना इसका राजा, मजहर की घोषणा करने वाला कौन था, स्वयं अकबर ही था। 1579 में खुद को इसने राजा बनाया था इसका, ठीक हो गया। मतलब सारे धर्मों का जो है इसके बारे में कौन सुनेगा, अकबर जो है सुनेगा। ये दरबार लगेगा, उसमें सारे सभी धर्मों के बारे में जो है सुनेगा। इस मजहर को जो है शेख मुबारक ने तैयार किया था। जो 1579 का मजहर की जो घोषणा हुई है, मजहर को शेख मुबारक ने तैयार किया था। ये शेख मुबारक एक राइटर था इसके दरबार में, ठीक हो गया। इसके 2 बेटे थे, अबुल फजल और फैजी, जो कि
नवरत्न में अकबर के उसमें शामिल होंगे। 1582 में नया धर्म चलाया, दीन इलाही, ठीक है। और 83 में क्या किया, इलाही संवत चला दिया। 1582 में दीन इलाही धर्म चलाया, जिसको तौहीद इलाही भी कहते हैं। और 83 में कैलेंडर चला दिया था, इलाही संवत। 83 में कैलेंडर चलाया। इसके धर्म में संडे को दीक्षा का दिन रखा गया। और इस धर्म में जो इलाही वाले जो धर्म था, इस धर्म में संडे के दिन दीक्षा का दिन रखा गया, ठीक हो गया। जैसे शिक्षा दीक्षा कहते हैं नहीं, तो दीक्षा का दिन रखा गया। और अबुल फजल इस धर्म का प्रधान पुरोहित था, ठीक है। अबुल फजल जो है इस धर्म का प्रधान पुरोहित था, ठीक हो गया। दीन इलाही धर्म को अपनाने वाला एकमात्र हिंदू महेशदास या बीरबल, ठीक हो गया। बीरबल का वास्तविक नाम महेशदास है। तो दीन इलाही धर्म को अपनाने वाला एकमात्र हिंदू था बीरबल। और जो अकबर के जो इलाही संवत वाला जो है इलाही जो धर्म था, दीन इलाही धर्म कब चला, 1582 में। और ये दीन इलाही धर्म में संडे को दीक्षा का दिन रखा गया। अबुल फजल जो है दीन इलाही धर्म का पुरोहित था। अबुल फजल दीन इलाही धर्म का पुरोहित था, प्रधान पुरोहित। विंसेंट स्मिथ ने कहा दीन इलाही धर्म को क्या कहा, मूर्खता और भूल का स्मारक कहा। दीन इलाही को क्या कहा इसने, विंसेंट स्मिथ ने, मूर्खता और भूल का स्मारक। अबुल फजल ने अकबर की तारीफ की और उसमें क्या कहा, आग हवा पानी और ज़मीन चारों का समावेश बताया। आग हवा पानी ज़मीन चारों का समावेश बताया इसमें, ठीक हो गया। अकबर जो है शेख सलीम चिश्ती का परम भक्त था, ठीक हो गया। किसका था, शेख सलीम चिश्ती का परम भक्त। बदायूनी ने अकबर के इस्लाम विरोधी कालों की, बदायूनी एक राइटर था, इसने अकबर के इस्लाम विरोधी कार्य की सूची बनाई। अकबर ने झरोखा दर्शन और तुलाधार अकबर ने झरोखा दर्शन और तुलादान प्रथा शुरू करी थी। झरोखा दर्शन में क्या था कि बालकनी में आके लोगों को दर्शन देना। तुलादान प्रथा इसमें जो है तराजू में तोल करके जो है सोना वो राजा को दिया जाता था। अकबर ने जो है जैन साधु हरि विजय सूरी को जगत गुरु कहा और जीन चंद्र सूरी को युग प्रधान कहा। जैन साधु हरि विजय सूरी को जगत गुरु, ठीक है। जैन साधु हरि विजय सूरी को क्या कहा, जगत गुरु। और जीन चंद्र को क्या कहा, युग प्रधान। देखो हरि विजय को तो कहा जगत गुरु, हरि विजय सूरी को, ये विजय ये नाम भी बड़ा है तो ये जगत गुरु भी बड़ा है। लेकिन जिन चंद्र जो है छोटा नाम है इसलिए सूरी इसको युग प्रधान, ये भी छोटा नाम है। जिन चंद्र को युग प्रधान की उपाधि दी। हरि विजय सूरी को जगत गुरु की उपाधि दी। पारसी पुरोहित दस्तूर मेहर राणा को 200 बीघा जमीन दी इसने, ठीक है। अकबर ने पारसी पुरोहित दस्तूर मेहर राणा को 200 बीघा जमीन दी और इन्हीं के कहने पर दरबार में 24 घंटे अग्नि रखने का भी आदेश दिया। अग्नि यानी दिया जलाए रखने का। अकबर औरंगजेब बाद में इसको वो कर देगा ख़त्म। अकबर ने सिक्कों के तीसरे गुरु, सिक्कों में जो है गुरु होते थे, तो सिक्कों के तीसरे गुरु, पहले गुरु कौन थे, नानक देव। दूसरे गुरु कौन थे, अंगद देव। तीसरे कौन थे, अमरदास। गुरु नानक पहले, दूसरे अंगद, तीसरे अमरदास, चौथे रामदास, पांचवें अर्जुन देव, छठे हर राय, सातवें हरकिशन, आठवें, इस तरह से इसके गुरु होते थे। तो अकबर के जो है 9वें गुरु तेग बहादुर थे, 10वें गुरु गोविंद थे जो अंतिम गुरु थे। अकबर ने सिक्कों के तीसरे गुरु अमरदास को से भेंट की और उनको उनकी पुत्री को क्या दिए, कई गांव दिए, ठीक है। तीसरे गुरु अमरदास की बेटी को क्या दिए, कई गांव दिए। सिक्कों के चौथे गुरु रामदास से भी मिले, सिक्कों के चौथे गुरु रामदास से मिले। 1570 में उनको 500 बीघा ज़मीन दी। इसी में बाद में जो है अमृतसर बसाया गया। अकबर के दरबार में पहला जेसुइट मिशन आया 1580 के टाइम में। ये ईसाई धर्म का ही कुछ होता है, जेसुइट मिशन ईसाई धर्म का ही होता है। तो अकबर के दरबार में पहला जेसुइट मिशन 1580 में आया, जिसका नेतृत्व फादर एका बीवा ने किया। नेतृत्व किसने किया, 1580 में जो जेसुइट मिशन आया था अकबर के दरबार में, उसका फादर एका बीवा ने किया। अकबर ने राजा टोडरमल जो कि वित्त मंत्री था अकबर के दरबार में, उसकी आईने 10 साल पर बंदोबस्त प्रणाली लागू की। टोडरमल हिंदुओं का खत्री जाति का था, हिंदुओं की खत्री जाति का था टोडरमल।
तानसेन जो है दरबारी संगीतज्ञ था। अकबर ने तानसेन को कंठाभरण की उपाधि दी। अकबर के बारे में हम और जाने। इसके 9 रत्न थे: बीरबल, तानसेन, तोडरमल, मानसिंह, मुल्ला दुबराजा, अबुल फजल, फैजी, टोडरमल। तो ये 9 थे इसके। ठीक हो गया। अकबर नक्कारा या ढोल नगाड़ा बजाने में निपुण था। अकबर के काल को हिंदी का स्वर्ण काल कहते थे। अकबर के काल को क्या कहते थे? हिंदी का स्वर्ण काल। अकबर के काल को हिंदी का स्वर्ण काल कहते थे। जबकि जहांगीर के काल को क्या कहेंगे? वो चित्रकला का स्वर्ण काल हो जाएगा, क्योंकि उसको चित्र बनाने का बहुत शौक था। इसको क्या था? हिंदी का स्वर्ण काल कहते हैं अकबर के काल को। ठीक हो गया। 4 बाग बनाने की जो परंपरा है इसी के टाइम से शुरू हुई। बाबर ने जो है 4 बाग बनाना शुरू किया। परंपरा किसने चलाई? अकबर ने। 4 बाग बनाने की। 4 बाग मैंने बताया था कैसा होता है। 4 बाग, ये 4 बाग। ठीक है, ये क्या है? 4 बाग। 4 बाग, ये देखिए, ये क्या है? 4 बाग। तो 4 बाग शैली का जनक कौन है? अकबर था। इसमें मुबैयान पद्धति भी होती है। उसकी मुबैयान पद्धति जो है ये गार्डन की सिंचाई वगैरह होती है। अकबर के काल में जो स्थापत्य था इसमें क्या क्या है देखते हैं। आगरा का लाल किला जो है अकबर ने बनाया था। असलियत में लाल किला तो दिल्ली में है ना। तो आगरा में भी एक लाल किला बनाया था अकबर ने। कहाँ बनाया था? आगरा में। दिल्ली का लाल किला वो तो शाहजहाँ ने बनाया है। ठीक हो गया। हुमायूं का मकबरा कहाँ है? दिल्ली में, दीन पनाह वाले में। 1533 में दीन पनाह पुस्तक उसकी स्थापना करी। 1556 में उसमें से गिर के मर गया था। अकबर ने शाही महल, दीवाने खास, दीवाने आम, पंचमहल, जोधाबाई का महल, इलाहाबाद का किला, लाहौर का किला। ठीक है, जहाँ जहाँ राजधानी ले गया वहाँ किले बना दिए। लाहौर राजधानी ले गया 85 में, वहाँ किला बना दिया। इलाहाबाद में भी किला बना दिया। अकबर का मकबरा कहाँ है? सिकंदरा, आगरा के पास में है। खुद बनवाया था इसने शेरशाह सूरी की तरह। शेरशाह सूरी ने भी अपने खुद से बनवाया था। फिर जहांगीर आया अकबर के बाद 1605 से 1627। सबसे पहले कौन आया? बाबर। 1526 से 1530 तक बाबर आया। फिर हुमायूं आया। हुमायूं कब तक आया? 1530 से लेकर 1555 तक का। उसी के बीच में 1540 में हुमायूं जो है 1540 से 55 तक का नुस्खा सिद्दी बन रहा। उसमें शेरशाह सूरी का सूरी वंश आ गया था। फिर जो है हुमायूं के बाद आया 1556 से जो है अकबर आया। 1605 तक अकबर आया। उसके बाद जो है कौन आया? जहांगीर। 1605 से 1627 तक। ये आया कैसे? जिसने अकबर का विद्रोह कर दिया था। देखते हैं। 1605 से 1627 तक का जहांगीर आया। इसके बचपन का नाम था सलीम। माता कौन थी? जोधाबाई या हरकाबाई? अब बताओ हरकाबाई कौन थी? आमेर के राजा वीरसाल या बिहारीमल। आमेर के राजा बिहारीमल या वीरसाल। ठीक है, बिहारीमल या भारमल। वीरसाल तो वहाँ था जहाँ अकबर का जन्म हुआ था। आमेर के राजा बिहारीमल या भारमल। उसकी पुत्री कौन थी? जोधाबाई या हरकाबाई। तो वही जोधाबाई है या हरकाबाई। इसको अकबर ने किसकी उपाधि दी? मरियम उज जमानी की। और जहांगीर का पिता कौन था? अकबर। ठीक हो गया। ठीक हो गया। ठीक हो गया। पहली पत्नी थी जहांगीर की कौन? मानबाई। मानबाई कौन थी? वही भारमल या बिहारीमल का जो पुत्र था भगवान दास, उसका जो है एक पुत्री थी मानबाई और एक पुत्र था मानसिंह। तो जो पुत्री थी मानबाई वो थी, उसको जो है जहांगीर क्या कहता था? शाह बेगम कहता था। मानबाई को क्या कहता था? शाह बेगम। भगवान दास की बेटी यानी भारमल या बिहारीमल की नातिनी, उसको जहांगीर कहता था शाह बेगम। दूसरी पत्नी कौन थी? जगत गोसाई। सही है। उसको भी क्या कहते हैं? जहांगीर ने जोधाबाई की उपाधि दी अकबर की तरह। जोधाबाई कहा उसको भी। अकबर वाली नहीं है। इसको भी जो है जहांगीर ने जोधाबाई की उपाधि दी। किसको? जगत गोसाई को। जहांगीर की दूसरी पत्नी थी। मानबाई ने जो है अफीम खा के आत्महत्या कर ली थी। जहांगीर ने 1605 आगरा में जो है अपना वो करा राज्याभिषेक, क्योंकि अकबर आगरा के सिकंदराबाद में मर चुका था। 35 से जहांगीर का बेटा खुसरो था। जहांगीर का बेटा कौन था? खुसरो। इसने सबसे पहले जो है विद्रोह किया।
खुसरो ने क्या किया जो है, खुसरो की जो है हेल्प करी सिक्कों के 5वें गुरु अर्जुन देव ने। सिक्कों के 5वें गुरु अर्जुन देव ने क्या करी, मदद करी। तो इस कारण जहांगीर ने अर्जुन देव की हत्या करके खुसरो को अंधा करके ग्वालियर के किले में कैद कर दिया। पहला विद्रोह किया खुसरो ने जहांगीर के काल में। जहांगीर ने आगरा किले में न्याय की जंजीर लगाई। ठीक हो गया। आगरा के किले में क्या लगाई, न्याय की जंजीर लगाई और 12 घोषणा की। 12 घोषणा को सम्मिलित रूप को क्या कहते हैं, आईने जहांगीरी कहते हैं। वीर सिंह बुंदेला को 300 का मनसब दिया, क्योंकि वीर सिंह बुंदेला ने किसकी हत्या की थी, अब्बुल फजल की। ठीक है। फिर जहांगीर ने राणा अमर सिंह व उसके बेटे करण सिंह की संगमरमर की मूर्ति लगाई। जो राणा प्रताप था उसके 2 बेटे थे, अमर सिंह और करण सिंह। अमर और करण, तो दोनों की, करण और अर्जुनी, करण और अमर। ठीक है। इन दोनों की जो है संगमरमर की 2 मूर्ति लगाई, आगरा के किले में लगवाई। अकबर ने भी लगवाई थी, जयमल्ला और फत्ता की। उदय सिंह के 2 सेनापति। वैसे जहांगीर ने भी लगाई। कहाँ, वहीं आगरा के किले में। ठीक है। अब जहांगीर के दक्षिण विजय के बारे में अगर हम देखें, इसने सबसे पहले अहमदनगर के बारे में इसने क्या किया। अहमदनगर का वजीर था उस समय मलिक अंबर, जो कि मलिक अंबर जो है अबिसिनियाई देश का गुलाम था। ठीक हो गया। मलिक अंबर ने मुगलों के खिलाफ गोरिल्ला युद्ध का उपयोग किया। गोरिल्ला युद्ध था, जंगलों में छुप के लड़ा जाता था। शिवाजी ने जो है किससे सीखा, मलिक अंबर से ही सीखा। तो गोरिल्ला युद्ध का उपयोग किया मलिक अंबर ने। मराठा सैनिकों को भर्ती किया अपने उसमें। जहांगीर ने जो है दक्षिणी अभियान में किसको भेजा, खुर्रम को भेजा। खुर्रम जिसका नाम क्या था, अरे खुर्रम को शाहजहाँ भी कहते हैं। खुर्रम को भेजा इसने दक्षिण अभियान में। खुर्रम जो है वहाँ जीत के आया, तो खुर्रम को जो है शाहजहाँ की उपाधि दी जहांगीर का बेटा था खुर्रम। खुर्रम को जो है क्या दिया, शाहजहाँ की उपाधि दी। लूटमार का वर्गीगिरी भी कहते हैं इसको। ठीक है। लूटमार का वर्गीगिरी। अच्छा, अब अगर हम देखें तो जहांगीर के समय में 1622 में फारस का राजा ने कंधार मुगलों से छीन लिया। लो, अकबर ने तो अपने अकबर के टाइम में तो पूरा कंधार काबुल मुगलों का कब्जा था, लेकिन जो है 1622 में कंधार जो है मुगलों से छीन दिया। किसने, फारस के राजाओं ने 1622 में। ठीक है। कंधार जो है छीन दिया। फारस के राजा को शाह कहते थे उस समय। जहांगीर तथा नूरजहाँ को जो है महावत खां ने, किसने, महावत खां ने। जहांगीर और नूरजहाँ को महावत खां ने क्या किया, बंदी बना लिया 1627 के टाइम में। और लाहौर में शहादरा में जो है जहांगीर की फिर मृत्यु हो गई, रावी नदी के किनारे। ठीक है। जो नूरजहाँ थी जहांगीर की तीसरी पत्नी थी। ठीक है। पहली कौन थी, पहली मानबाई थी जिसने अफीम खां की हत्या की। दूसरी वही थी जोधाबाई की उपाधि दी जिसको, ये, अरे कौन थी, जगत गोसाई। ये जगत गोसाई दूसरी, जिसको अकबर ने, उसको जो है जहांगीर ने किसकी उपाधि दी, जोधाबाई की, जगत गोसाई को। तीसरी पत्नी कौन थी इसकी, नूरजहाँ। जहांगीर की तीसरी पत्नी थी नूरजहाँ। ठीक हो गया। तो नूरजहाँ और जहांगीर को जो है महावत खां ने बंदी बना लिया 1627 में लाहौर में। जहांगीर की मृत्यु हो गई शहादरा में, रावी नदी के किनारे। अब नूरजहाँ के बारे में अगर हम देखें तो नूरजहाँ जिसका वास्तविक नाम था मेहरुन्निसा, इसका पिता गयास बेग, भाई आसफ खां, माता असमत बेग, पिता अली कुली खां या अली कुली बेग या अली कुली खां, जो भी है। अच्छा, वास्तविक नाम मेहरुन्निसा था नूरजहाँ का। जहांगीर की तीसरी बीवी जहांगीर के ने गयास बेग, इसके बाप को, मेहरुन्निसा का बाप गयास बेग, तो गयास बेग को एतमादुद्दौला की उपाधि दी। नूरजहाँ जहांगीर के साथ जरों का दर्शन देती थी, फतवों पर हस्ताक्षर भी करती थी, कागज़ों पर, सिक्कों में इसका नाम भी अंकित था। मध्य भारत में एकमात्र स्त्री जिसका नाम सिक्के पर था तो कौन थी, नूरजहाँ या मेहरुन्निसा या नूरजहाँ थी। ठीक है। जहांगीर के साथ जो है
बहुत चलती थी इसकी वहाँ जहांगीर के दरबार में। तो जो है अस्मत बेगम ने गुलाब के इत्र की खोज की। अस्मत बेगम नूरजहाँ या मेहरुन्निसा की क्या थी, माँ थी। तो नूरजहाँ ने गुलाब का इत्र का खोज किया। जहांगीर ने निस्सार या कुर्बान समर्पित नामक सिक्के चलाए। ठीक हो गया। जुंटा गुट बनाया किसने, नूरजहाँ ने। जो लोग जुंटा गुट में थे वो नूरजहाँ के साथ देंगे, ऐसा इसलिए बनाया उसने जुंटा गुट। तो जुंटा गुट में था नूरजहाँ थी, उसका बाप कयास बेग था, उसका भाई आसफ खां था, उसकी माँ अस्मत बेग थी। ठीक है, ये बाप तो मर चुका था अली कुली बेग ना, ये पति तो मर चुका था अली कुली बेग। अली कुली खां सिरफगान जो है मर चुका था। कहते हैं कि इसको जहांगीर ने मरवाया था, मेहरुन्निसा का पति अली कुली खां को जहांगीर ने मरवाया था, ऐसा कहते हैं। तो इसमें शाहजहाँ को भी ऐड कर दिया था शुरू में तो शाहजहाँ को उतना पता नहीं था, तो इसलिए वो जुड़ गया था, लेकिन बाद में शाहजहाँ हट गया था इसमें, क्योंकि शाहजहाँ को राजा बनना था। नूरजहाँ ने अपनी पुत्री का शादी जहांगीर के अन्य बेटे शहरयार से करा दी। इस कारण जो है शाहजहाँ ने जुंटा गुट से अलग होना पड़ा, क्योंकि अगर बनने रहता उसमें तो उसको नूरजहाँ का साथ देना पड़ता और राजा बन नहीं पाता। फिर आसफ खां की बेटी थी जहाँ नूरजहाँ या मेहरुन्निसा का भाई आसफ खां, उसकी बेटी थी अर्जुमंद बानो बेगम या मुमताज़ की शादी हुई शाहजहाँ से। नूरजहाँ को 2 लाख पेंशन देकर शाहजहाँ ने लाहौर भेज दिया, जहाँ इसकी मृत्यु हो गई। वहीं जहांगीर की भी हुई थी। इसका मकबरा भी जहांगीर के मकबरे के बगल में बना दिया। रक्षाबंधन त्यौहार बनाने वाला 1612 में शासक कौन था। रक्षाबंधन को उस समय निगाह ए दस्त कहते तो जहांगीर था। दिवाली में जुआ खेलने की इजाज़त दी जहांगीर ने। गौहत्या निषेध जैसी अकबर के टाइम से चल दिया थी, वैसे ही जहांगीर ने भी उसको कंटिन्यू रखा। पुरुषों में कान छेदवाने की प्रथा चलाई जहांगीर ने। हिंदू जज नियुक्त किया सर्वप्रथम श्रीकांत को। जहांगीर ने हिंदुओं के लिए एक हिंदू जज नियुक्त किया, श्रीकांत को सबसे पहले। सूरदास को आश्रय दिया जहांगीर ने। सूरदास ने इसी के संरक्षण में सूरसागर लिखी। जहांगीर ने जैनियों को गुजरात से बाहर खदेड़ा। जहांगीर ने जो है जैनियों को गुजरात से बाहर खदेड़ दिया। पहली बार मराठों को ऊंचे पद दिए सबसे पहले। ठीक है, मराठों को ऊंचे पद दिए जहांगीर ने। अकबर के खिलाफ विद्रोह किया जहांगीर ने। यहीं से जो है पिता के खिलाफ विद्रोह शुरू हो गया। तो अकबर के खिलाफ विद्रोह किसने किया, जहांगीर ने। पिता के खिलाफ विद्रोह जो यहीं से शुरू हो गया। फिर जहांगीर ने लाहौर में अनारकली जो है इसकी गर्लफ्रेंड थी, उसकी भी कब्र बनाई लाहौर में ही। अच्छा, पहले मर चुकी थी ना ये, बहुत पहले। जहांगीर के समय अंग्रेज यात्री हॉकिंस आया 1608 में, जो इंग्लैंड का राजा जेम्स प्रथम का दूत था। इसको जहांगीर ने 400 का मनसब दिया और इंग्लिश खां या फिरंगी खां की उपाधि दी। उसके 7 साल बाद 1608 के 7 साल बाद 1615 में सर थॉमस रो आया, लेकिन ये व्यापार की अनुमति लेने में सफल रहा। जहांगीर ने जो है किन्नरों के व्यापार को रोका, अफगानों को अपना मित्र बनाया। जहांगीर को काल को चित्रकला का स्वर्णकाल कहते हैं। इसमें इसकी आत्मकथा तुझो के जहांगीरी, जो कि इसने खुद लिखी लेकिन पूरा नहीं लिख पाया, उससे पहले ही मर चुका था, इसलिए इसकी आत्मकथा तुझो के जहांगीरी को पूरा किया मोतबिंद खान ने इसकी आत्मकथा तुझो के जहांगीरी को पूरा किया। कथन में ये कहा करता था कि मैं चित्र देखकर ही चित्रकार का नाम बता दूंगा। अपनी आत्मकथा में ऐसा इसने लिखा भी है। दूसरा कथन था आधा शेर कबाब, 1 मन शराब। फिर इसके बाद आया शाहजहाँ जो है 1627 से 1658 तक रहा। इसका पिता जहांगीर था, माता जगत गोसाई थी। दूसरी पत्नी जहांगीर की जगत गोसाई, इसको जोधाबाई भी कहते हैं, बता दिया मैंने। जो शाहजहाँ की पत्नी कौन थी, आसफ खां की बेटी मुमताज़ थी। ठीक है, अर्जुमंद बानो बेगम भी कहते हैं इसको, मुमताज़ या अर्जुमंद बानो बेगम। ठीक हो गया। तो द्वार बख्श को बलि का बकरा कहा जाता है। शाहजहाँ के टाइम में द्वार बख्श को क्या कहा जाता है, बलि का बकरा। खुसरो का बेटा था द्वार बख्श। ठीक है, खुसरो का बेटा कौन था, द्वार बख्श। अरे खुसरो कौन था, जहांगीर का बेटा नहीं था खुसरो। सबसे पहले विद्रोह इसने तो किया जहांगीर के खिलाफ। खुसरो था जहांगीर का बेटा। तो खुसरो को क्या कहा जाता है,
बलि का बकरा। हुआ यूं तो खुसरो का बेटा था द्वार बक्सा आसफ खां का राजा बनता है। आसफ खां जब राजा बनता है शहरयार की जगह, ठीक है, कौन बनता है? आसफ खां। अरे उसका भाई, किसका? मेहरुन्निसा का भाई आसफ खां शहरयार की जगह राजा बनता है जब, ठीक है। तो होता ये है इसमें बचपन का नाम था इसका खुर्रम, शाहजहां का। मुमताज़ की याद में इसने ताजमहल बनाया था, ठीक है। मुमताज़ की याद में क्या बनाया था? ताजमहल। मुमताज़ की याद में, या मुमताज़ या अर्जुमंद बानो बेगम की याद में ताजमहल बनाया। इसके उसमें पहला विद्रोह बुंदेला नायक जुझार सिंह ने किया। इसके टाइम में पहला विद्रोह किसने किया? बुंदेला नायक जुझार सिंह ने। शाहजहां के टाइम में पहला विद्रोह बुंदेला नायक जुझार सिंह ने किया। शाहजहां ने पुर्तगालियों को नमक व्यापार का एकाधिकार दिया, मोनोपोली दी शाहजहां ने, ठीक है। फिर कहेंगे हम लेकिन बाद में हुगली में पुर्तगालियों को घेरा और भगा दिया शाहजहां ने। अच्छा, शाहजहां का सिक्कों के गुरु हरगोबिंद के साथ विवाद भी हुआ। सिक्कों के छठे गुरु हरगोबिंद के साथ विवाद हुआ। शाहजहां के समय 1630 से 32 में दक्कन व गुजरात में भीषण अकाल को दुर्भिक्ष भी कहते हैं जिसका वर्णन अंग्रेज व्यापारी पीटर मूडी ने किया है। शाहजहां ने मध्य एशिया का अभियान किया लेकिन जीत नहीं सका। इसी के समय कंधार अंतिम रूप से मुगलों से छीन लिया गया था, ठीक है। अब कंधार पूरी तरह से मुगलों के हाथ से जा चुका था। इसकी धार्मिक नीति क्या थी? शाहजहां ने सिजदा पैबोस प्रथा बलबन वाली जो थी उसको बंद कर दिया। सजदा और पैबोस प्रथा बंद कर दिया। इसके स्थान पर चहार और तस्लीम, मतलब चहार माने चेहरा दिखाना, तस्लीम माने चूमना। इसके स्थान पर चहार और तस्लीम प्रथा शुरू करी। फिर इसमें आता है तुम्हारा पहाड़ी पर बादशाह की तस्वीर पहनने से मना किया। पगड़ी पर जो है बादशाह की तस्वीर पहनने से मना किया, यानी आप बादशाह की तस्वीर पगड़ी पर नहीं पहन सकते हैं। इलाही संवत को जो 1583 में अकबर ने शुरू किया था उसके स्थान पर हिजरी संवत चलाया, ठीक है। हिजरी संवत चलाया ना। हिजरी संवत की स्थापना कब हुई थी? 622 में। अच्छा, हिंदुओं पर तीर्थ टैक्स लगाया, हटाया कब? 63 में। अच्छा, सन्यासी विद्रोह हुआ शाहजहां के टाइम में। सन्यासी विद्रोह हुआ तीर्थ यात्रा पर टैक्स के खिलाफ, ठीक है। अब हम अगर देखते हैं यहाँ हुआ क्या, गौहत्या संबंधी आदेशों को समाप्ति किया इसने। गौहत्या करते रहो, अर्थात जो अकबर और जहांगीर के समय से चलता आ रहा था, गौहत्या को बैन करो। तो ये लेकिन शाहजहां ने जो है उसको चालू कर दिया। हिंदुओं को मुस्लिम गुलाम रखने से मना कर दिया, मतलब कोई हिंदू मुस्लिम को गुलाम नहीं बना सकता। आगरा में गिरजाघरों को तोड़वा दिया और पुर्तगालियों के साथ विवाद हुआ इसका क्योंकि इसका पुर्तगालियों के साथ विवाद हुआ, इसलिए इसने क्या किया? गिरजाघरों को तोड़वा दिया आगरा में। पुर्तगालियों के होते हैं ना गिरजाघर। अच्छा, हिंदुओं को जो है मुस्लिम बनाने हेतु अलग से विभाग बनाया इसने। शाहजहां ने 2,50,000 रुपये की मसाल 2,50,000 रुपये की मसाल मोहम्मद शाह पैगंबर के मकबरे में भेंट की। 2,50,000 रुपये की मसाल पैगंबर मोहम्मद शाह के मकबरे में भेंट की, मक्का मदीना में जाकर, ठीक है। मोहम्मद शाह पैगंबर के मकबरे में भेंट की, मक्का मदीना में जाकर। झरों का दर्शन, तुलादान, माथे पर तिलक लगाना को बंद नहीं किया। ये सब कंटिन्यू रहा। अच्छा, फिर था इसमें चिंतामणि मंदिर जो कि अहमदाबाद में है, इसकी मरम्मत करवाई। चिंतामणि मंदिर का है अहमदाबाद में, इसकी मरम्मत करवाई। खंभात के नागरिकों के कहने पर इसने क्या किया? वहाँ गौहत्या बंद करवाई क्योंकि उसको सबसे ज़्यादा रेवेन्यू वहीं से मिलता था। इसमें आएगा राजकवि थे शाहजहां के टाइम में पंडित जगन्नाथ। राजकवि कौन थे शाहजहां के टाइम में? पंडित जगन्नाथ जो है इनने बुक लिखी है गंगा लहरी और गंगाधर, ठीक है। जो जगन्नाथ थे राजकवि पंडित जगन्नाथ, ठीक है। तो इनने क्या लिखा? राजकवि और
राजकवि पंडित जगन्नाथ थे। इन्हें बुक लिखी गंगा लहरी और रस गंगाधर। ठीक है, ठीक हो गया। ताजमहल की रूपरेखा उस्ताद इंसा खान ने जो है इसकी रूपरेखा तैयार की थी। उस्ताद अहमद लाहौरी कौन था? वास्तुकार था। देख रेख किसने करी? उस्ताद इंसा ने। नक्शा तैयार किसने किया? उस्ताद इंसा ने। ताजमहल का मुख्य स्थापत्य कलाकार उस्ताद अहमद लाहौरी। ठीक हो गया। शाहजहाँ ने मयूर सिंहासन का निर्माण करवाया। उसमें तख्ते ताऊद भी कहते हैं उसको, जो कि बनाया किसने? बेबादल खां की मदद से बनवाया। और इसमें ये सिंहासन पित्रा ड्यूरा शैली का था। इसमें आर्फियस को वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। आर्फियस एक यूनानी देवता है, उनको वीणा बजाते हुए दिखाया गया। और शाहजहाँ के काल को स्थापत्य का स्वर्णकाल कहते हैं। स्वर्णकाल जैसे हिंदी का स्वर्णकाल अकबर को कहते हैं, चित्रकला का स्वर्णकाल जहांगीर को कहते हैं और स्थापत्य का स्वर्णकाल शाहजहाँ को कहते हैं। चित्रकला का स्वर्णकाल जहांगीर को और स्थापत्य के स्वर्णकाल शाहजहाँ को कहते हैं। अब हम इसमें देखेंगे दिल्ली का लाल किला किसने बनाया? शाहजहाँ ने। दीवाने आम शाहजहाँ, दीवाने खास शाहजहाँ, दिल्ली का जामा मस्जिद शाहजहाँ, मोती मस्जिद आगरा शाहजहाँ। दिल्ली का जो जामा मस्जिद है विश्व का सबसे बड़ी मस्जिद है ये। दिल्ली का जो जामा मस्जिद, ये वाली मस्जिद विश्व की सबसे बड़ी मस्जिद है। शीश महल बनाया लाहौर किला अकबर के अंदर। ठीक है, अकबर के जो लाहौर का किला है उसके अंदर इसने शीश महल बनाया। जो अकबर का लाहौर का जो किला है, ठीक है, उसके अंदर इसने क्या बनाया? शीश महल बनाया। ठीक है, किसने बनाया? शाहजहाँ ने बनाया। अकबर का जो लाहौर का किला है उसके अंदर शाहजहाँ ने शीश महल बनाया। 1632 में शाहजहाँ ने अहमदनगर को मुग़ल साम्राज्य में मिला लिया। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। शाहजहाँ नामाबाद नगर स्थापित किया आगरा और दिल्ली के बीच। इसके संगीतज्ञ लाल खां को गुणसमुद्र तथा जगन्नाथ को महाकवि राय की उपाधि दी। शाहजहाँ ने संगीतज्ञ लाल खां को जो गुणसमुद्र और जगन्नाथ को महाकवि राय की उपाधि दी। इसके बाद जो है उत्तराधिकार के युद्ध हुए जो शुरू किया दारा सिकोह ने। सही है, राजा बनने से पूर्व जो दक्षिण भारत का राजा था ये। अच्छा, ये सबसे पहले उत्तराधिकार युद्ध में क्या हुआ? धर्मठ का युद्ध हुआ। धर्मठ का युद्ध अप्रैल 15 1658 में। फिर सामूगढ़ का युद्ध हुआ मई 1658। अच्छा, अप्रैल मई दोनों एक एक महीने बाद हुए। पहले धर्मठ फिर सामूगढ़। अच्छा, फिर अप्रैल धर्मठ का युद्ध अप्रैल 1658, सामूगढ़ का मई 1658, फिर देवराय का मार्च 59 में। ये जो है फाइनल युद्ध था। अच्छा, धर्मठ के युद्ध दारा औरंगजेब के बीच में दारा हारा। और सामूगढ़ का युद्ध भी मई 1658 में, इसमें भी दारा हारा। जो देवराय युद्ध था मार्च 59 में, इसमें जो है दारा को जो है निपटाई दिया औरंगजेब ने। फिर बहादुरपुर का युद्ध हुआ शाह सूजा जो और शाही सेना के बीच में, यानी मुग़ल सेना के बीच में। और खजवा का युद्ध हुआ सूजा और औरंगजेब के बीच में। औरंगजेब ने शाहजहाँ को 1658 में बंदी बनाया आगरा के किले में। 1658 में शाहजहाँ को औरंगजेब ने बंदी बनाया आगरा के लाल किले में। आगरा का लाल किला जो कि अकबर का है। और 22 जनवरी 1666 में इसकी मृत्यु हो गई। ठीक है, औरंगजेब ने जो है, औरंगजेब के बारे में हम पढ़ें अगर, औरंगजेब के बारे में क्या है? इसकी शादी दिलराज बानो बेगम से हुई, जिसका दूसरा नाम क्या है? रबिया उर दुर्रानी या रजिया बीबी भी कहते हैं इसको। इसने जो है पानदारी और राहदारी टैक्स हटाया, जो लोकल टैक्स थे। पानदारी क्या था? छोटे व्यापार पर टैक्स, राहदारी रास्ते पर टैक्स था। उद्देश्य क्या था इसका? दारुल हर्म को दारुल इस्लाम में बदलना। ठीक है, दारुल हर्म को दारुल इस्लाम में बदलना। दारुल हर्म मतलब जो काफिरों का देश, यानी नॉन मुस्लिम, उनको जो है इस्लाम में बदलना। औरंगजेब के गुरु कौन थे? मोहम्मद हकीम थे। औरंगजेब ने सबसे पहले ईरानी बादशाह मीर मोहम्मद हकीम थे औरंगजेब के गुरु। औरंगजेब को बादशाह जो सबसे पहले किसने स्वीकारा? इसने, ईरानी बादशाह ने स्वीकारा सबसे पहले औरंगजेब को बादशाह।
शाहजहाँ जब जिंदा था उस समय ही औरंगजेब जो है बादशाह बन चुका था। इसको जो है ईरानी बादशाह ने स्वीकारा सबसे पहले। कुरान का कानून लागू किया औरंगजेब ने। औरंगजेब को जिंदा पीर और शाही दरवेश भी कहते हैं। शाही दरवेश मतलब दरवेश माने जो ज़िंदगी भर दारू पीता है, जो ज़िंदगी भर दारू पीता ही नहीं है, तो शाही दरवेश कहते हैं उसको। ठीक है, शाही दरवेश और जिंदा पीर औरंगजेब को कहते हैं। सिक्कों पर कलमा खुदवाना नवरोज़ त्यौहार, पारसियों का है नवरोज़ त्यौहार। ठीक है,